दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, चीन ब्रह्मपुत्र नदी पे एक विशाल डैम बना रहा है और अगर उसने अचानक उस पानी को छोड़ दिया तो नॉर्थ ईस्ट से लेके पंजाब तक बाढ़ नहीं तबाही आ सकती है। इसी को नाम दिया गया चीन का वाटर बम। यूं तो ये डैम हमेशा से चर्चा में रहा है, लेकिन अभी हाल में फिर सुर्खियों में आ गया जब भारत ने सिंधु जल समझौते को पोस्टपोन कर दिया। तब से पाकिस्तान अपने लोगों को समझाने में लगा है कि भारत नहीं माना तो बड़े भैया यानी कि चीन वाटर बम से हमला कर देंगे। लेकिन अब भारत ने पाकिस्तान और चीन की पानी बम पर ही पानी फेर दिया है। कैसे, जानते हैं इस वीडियो में आगे। चीन अरुणाचल के पास ग्रेट बेंड नाम की जगह पर एक मेगा डैम बना रहा है जिसका नाम है यारलुंग तसांगपो प्रोजेक्ट। वैसे शायद आपके जानकारी में हो, यारलुंग तसांगपो चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को ही कहा जाता है। दोस्तों, ये बहुत बड़ा डैम है और वो क्यूसिक मीटर पानी यहाँ स्टोर किया जा सकता है। और अब अगर वो एक साथ सारा पानी छोड़ दे तो बाढ़ नहीं तबाही होगी। अब ये सवाल है, क्या भारत तैयार है? शायद पहले नहीं था, क्योंकि हम चीन की कृपा पे थे। अगर वो पानी छोड़े तो बर्बादी तय। लेकिन अब कहानी बदल रही है। भारत अब खामोश नहीं है। 4 साल की तानातानी के बाद अब चीन को भारत का जवाब साफ मिल गया है। जहां चीन वाटर बम की धमकी दे रहा है, वहीं भारत ने एक ऐसा डैम प्लान किया है जो सिर्फ पानी नहीं रोकेगा बल्कि चीन की मंशा को भी बहा ले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आज हम बात करेंगे उस रणनीतिक डैम की जो सिर्फ इंजीनियरिंग की ही नहीं बल्कि मोदी सरकार की डिप्लोमेसी की भी एक मिसाल है। मोदी सरकार ने चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला किया है। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में परांग नाम की जगह पर भारत एक विशालकाय डैम बना रहा है जिसकी स्टोरेज क्षमता लगभग 10 बिलियन क्यूबिक मीटर होगी। जी हाँ, ये सिर्फ डैम नहीं है, डिफेंस की ढाल है। जिस दिन चीन ने पानी छोड़ा उसी दिन भारत इस डैम से उसे संभाल भी लेगा। न बाढ़ आएगी, न दबाव बनेगा और न भारत को झुकना पड़ेगा। यही है मोदी सरकार की तैयारी, जो सिर्फ जवाब नहीं देती बल्कि रणनीति बनाकर आगे बढ़ती है। लेकिन सवाल ये भी है, क्या ये डैम आम लोगों को प्रभावित करेगा? हाँ, कुछ गांव वाले की चिंता है, जो जायज़ भी है, कि उनके संतरे की खेती, ज़मीनें, आजीविका ये सब प्रभावित होगी। लेकिन सरकार ने कहा है कि पुनर्वास और मुआवजे का पूरा इंतजाम होगा, क्योंकि यह एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है। इस डैम की ऊंचाई होगी 465 मीटर और इस पे खर्च होंगे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए। सोचिए ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके पूरे होते ही अरुणाचल प्रदेश को मिलेगा 24/7 बिजली, सड़कों का नेटवर्क, उद्योग को बूस्ट और उस उद्योग से हजारों लोगों को रोजगार। अब बात करें राजनीति की, तो क्या आपको याद है जब एक रक्षा मंत्री ने संसद में खड़े होकर कहा था, In between, lot of things happened. I have no hesitation to admit the reality. To admit the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. हम सीमा पे सड़कें नहीं बना रहे, क्योंकि अगर चीन हमला कर दे तो वो उन सड़कों से भारत में घुस जाएगा। ये बयान था AK एंटनी का। सोचिए उस समय के सरकारों का क्या माइंडसेट था। वो चीन के साथ आंख में आंख डालकर बात करने की सोच भी नहीं सकते थे। वो केवल इसी चीज के लिए परेशान थे कि किस तरह से अगर चीन भारत में घुसे तो उसके घुसने की स्पीड को स्लो किया जा सके, और यही सोच भारत को पीछे खींच रही थी। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आज भारत चीन की स्लाइसिंग नीति को समझता है, जहां वो पहले 5 कदम आगे बढ़ाता है, फिर निगोशिएट करके 3 कदम पीछे हट जाता है और बाकी बचे 2 कदम पे कब्जा कर लेता है। लेकिन अब चीन को भी समझ आ गया है, ये नया भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है।
लद्दाख के डोकलाम में जो 4 साल तक गतिरोध चला वो भी अब टूट चुका है, क्योंकि चीन समझ गया है कि अब भारत कमज़ोर नहीं है, अब बातचीत बराबरी पर होगी, झुककर नहीं। इस डैम से भारत ने एक साफ संदेश दिया है, अगर चीन ने पानी छोड़ा तो भारत भी तैयार है, न सिर्फ रोकने के लिए बल्कि जवाब देने के लिए। और यही होता है सशक्त नेतृत्व, जो सिर्फ सपने नहीं दिखाता, साहस के साथ कदम उठाता है। अंत में दोस्तों मैं यही कहूँगा कि देश की सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं होती, बल्कि रणनीति, आत्मविश्वास और नेतृत्व से होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब्बा खैर। जय हिंद, जय भारत।